हेलो एवरीबॉडी, डिज्नी प्लस ने सी हल्क का टीजर लॉन्च किया है। अब उस टीजर में काफी हिडन डिटेल्स हैं जो कि सी हल्क की ओरिजिन स्टोरी को दिखाते हैं। इस वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि सी हल्क कौन है, वो सी हल्क कैसे बनी और इस टीजर ने हमें जितने भी ईस्टर एग्स हिडन डिटेल्स दिए हैं। सी हल्क कौन है इसको जानने के लिए हमें कॉमिक्स की ओर बढ़ना पड़ेगा। तो कॉमिक्स में जेनिफर वॉल्टर ब्रूस बैनर की कजन होती है। अब ब्रूस बैनर की कजन है, इसके नहीं वो सी हल्क नहीं है, उसके साथ एक ट्रेजेडी होती है। अब इस कॉमिक्स में ये बताया गया है कि वो एक लॉयर है और उसे कोई गोली मार देता है। अब जब ब्रूस बैनर को ये बात पता चलती है तो वो उसे बचाने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन करता है, जो कि बैनर का खुद का ब्लड होता है। और फिर आप लोग जानते हैं उसके बाद सी हल्क। अब टीजर ट्रेलर की बात करते हैं। टीजर ट्रेलर में दिखाई गई यूनिफॉर्म भी उसके कॉमिक्स वाले यूनिफॉर्म से काफी मिलती जुलती दिखती है। अब जितने भी सारे ईस्टर एग्स हैं वो इस सीन में है, जिस सीन में हमें ब्रूस बैनर वाला हल्क दिखता है। सीन के शुरुआत में हमें दिखता है कि ब्रूस बैनर जेनिफर पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है। अब अगर हम हल्क को देखें तो वो हमें स्मार्ट हल्क दिखेगा, विच मीन्स कि ये इन्फिनिटी वॉर के बाद होने वाला इवेंट है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर के बाद ही हल्क खुद को स्मार्ट हल्क में ट्रांसफॉर्म कर पाया था। लेकिन जब इसके आर्म्स को देखते हैं तो दोनों के दोनों ठीक है, विच मीन्स कि ये एंड गेम से पहले होने वाला इवेंट है, यानी कि ये ब्लिप के बीच में कहीं होने वाला इवेंट है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एंड गेम में जब हल्क स्नैप करने की कोशिश करता है तो इन्फिनिटी स्टोन उसके हाथ को डैमेज कर देते हैं। और इस सीन में आप देख सकते हैं कि उसके दोनों हाथ बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर हल्क शॉर्ट्स पहना हुआ है, विच मीन्स कि ये उसका अपना ही एक पर्सनल हाइड आउट होगा या फिर ये उसका खुद का पर्सनल लैब होगा। तो अपने कजन की लाइफ बचाने के लिए ब्रूस खुद का ब्लड अपने कजन को देता है। अब जैसे बिगनिंग में बैनर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता था जब वो हल्क बनता था, ठीक उसी तरह जेनिफर भी खुद को कंट्रोल कर पाए या ना कर पाए, उसके लिए उस पर जितने भी पॉसिबल एक्सपेरिमेंट ब्रूस करना चाहता था वो इस चैम्बर के अंदर करता है। अब इस चैम्बर की बात की जाए तो ये एवेंजर्स 1 से मिलता जुलता हुआ चैम्बर है। आखिर हल्क ने ये चैम्बर क्यों बनाया होगा, तो हम लोग जानते हैं कि एंड गेम में वो एंटमैन से कहता है कि उसे प्रोफेसर हल्क बनने में 18 मंथ लगे, विच मीन्स कि 1.5 साल तक वो खुद पर एक्सपेरिमेंट करते रहा। अब अगर एक्सपेरिमेंट के समय कुछ गड़बड़ी ना हो जाए तो उसके लिए खुद के लिए एक ऐसा चैम्बर बनाया था जिसके अंदर वो हल्क को रख कर उस पर एक्सपेरिमेंट कर सके जब तक कि वो प्रोफेसर हल्क ना बन जाए। नाउ दिस इंडिकेट्स दैट थैनोस के स्नैप करने के 18 मंथ्स के बाद ये इवेंट होने वाला है। इन सब चीज़ों को देखने से ये पता चलता है कि आखिर क्यों वो योगा कर रही है, क्योंकि हम लोग अब जान चुके हैं कि उसका मेंटोर खुद ब्रूस बैनर है। जैसे द इनक्रेडिबल हल्क में खुद के एंगर को कंट्रोल करने के लिए वो योगा करते थे, ठीक उसी तरह उन्होंने भी उसे रिकमेंड किया होगा कि अगर तुम्हें खुद के एंगर को कंट्रोल करना है तो योगा करो। इस टीजर में प्रोफेसर हल्क कहते हैं दिस ट्रांसफॉर्मेशंस आर ट्रिगर्ड बाय एंगर एंड फियर। ये जो हल्क बनने का ट्रांसफॉर्मेशन है ये डिपेंड करता है एंगर और फियर पर, यानी कि गुस्से और डर पर। तो हम लोग जानते हैं कि इन्फिनिटी वॉर में कितनी बुरी तरह से थैनोस ने हल्क को पीटा था। अब इतना पीटने के बाद शायद उसके अंदर डर आ गया होगा, तो इसीलिए वो ट्रांसफॉर्म नहीं होना चाहता था हल्क में। तो इसीलिए उसने कहा है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन डिपेंड करते हैं एंगर और फियर पर, ना कि सिर्फ एंगर पर।